गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्व सरैया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और आज हम लोग जानेंगे डीसी शंट मोटर के हम लोग टर्मिनल को कैसे टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उसमें देखेंगे कि उसके बॉडी लीकेज करंट को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। आइए आज हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए, जैसा कि आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये हमारा डीसी शंट मोटर का डायग्राम बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके वाइंडिंग के बारे में जानेंगे। जब भी हम लोग मोटर को हम लोग खोलेंगे, उसके टर्मिनल बॉक्स पर हमें 4 वायर उसमें दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर साथ ही साथ हम लोग बल्ब के रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे कि बल्ब में क्या रिएक्शन हो रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिखा हुआ है उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पर उसमें नंबर ऑफ उसमें टर्न्स जो है वाइंडिंग की वो ज़्यादा है। उसके बाद ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। उसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग टेस्ट लैंप के माध्यम से टेस्ट करेंगे कि हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या उसमें रिएक्शन होगा बल्ब में। तो जैसे ही हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल पे हम लोग लगाएंगे, उसके साथ हमें बल्ब के रोशनी को देखने को मिलेगा कि हमारा वो बल्ब डीम जल रहा है या फिर स्पार्क हो रहा है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए डीम जलता है या फिर हमारा स्पार्क होता है। उसके बाद में ये हो गया हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का। फिर उसमें अगले में आएंगे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों सिरों पे हम लोग जैसे ही टेस्ट लैंप के सिरों को लगाएंगे दोनों, तो बल्ब का हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि हमारा बल्ब जो है फुल ब्राइटनेस में जल रहा है। तो हम लोग समझ लेंगे कि ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। ऐसे हम लोग डीसी शंट मोटर के टर्मिनल को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बॉडी लीकेज करंट को भी देख लेंगे। सबसे पहले उसमें बॉडी लीकेज करंट को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। बॉडी लीकेज करंट से हमारा ये मतलब है कि जैसे कि ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा अगर हमारा मोटर के बॉडी में टच हो जाएगा, वो हमारा उसमें बॉडी में फिर उसमें करंट आने लगेगा, जिससे स्पर्श होने से हमें शॉक लग सकता है। तो उसको टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे। एक हम लोग उसमें हमारा जो टेस्ट लैंप का सिरा रहेगा वो हम लोग मोटर के हम लोग बॉडी में कहीं पर भी लगाएंगे और फिर इसके दोनों टर्मिनल पर बारी बारी से टेस्ट करेंगे। बल्ब का सिरा अगर टेस्ट लैंप का बल्ब अगर जलेगा तो हम समझेंगे कि हमारा शंट फील्ड का वाइंडिंग जो है वो हमारे बॉडी से स्पर्श कर रहा है। ऐसे ही हम लोग उसमें आर्मेचर वाइंडिंग को भी टेस्ट कर लेंगे। उसका भी कोई सिरा, उसका भी वाइंडिंग कहीं उसमें टच तो नहीं है इस बॉडी के साथ में। तो ऐसे हम लोग उसमें बॉडी लीकेज करंट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग अब टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टूल्स में हमें इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए होगा, फिर स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ और फेज टेस्टर। ये हो गया हमारा टूल्स। उसके बाद में मटेरियल्स में हमें क्या क्या चाहिए होंगे इसे भी जान लेते हैं। उसके लिए हमें पीवीसी कॉपर वायर चाहिए होंगे कुछ टुकड़े उसके। उसके बाद में सीरीज बोर्ड चाहिए होगा जिससे कि हम टेस्ट करेंगे। और फिर डीसी शंट मोटर, इतने हमें मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। ये हमारा जैसा कि डीसी शंट मोटर है, इसके लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए होंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है।
उसके लिए हम लोग जब तक इसके टर्मिनल को हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें सप्लाई के रूप में पॉजिटिव और निगेटिव देना होता है। इसलिए आइए हम लोग इसका टर्मिनल को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, हमारे पास में सीरीज बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है, टेस्टिंग बोर्ड। उसके बाद में हम लोग इसके सीरीज वाले कोड में लगा करके देख लेंगे कि हमारा टेस्टिंग बोर्ड में लाइन आ रहा है या नहीं। जैसा कि बल्ब आपको दिख रहा है कि उसमें ग्लो कर रहा है, इसके माध्यम से अब हम लोग इसके टर्मिनल को हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चारों वायर को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद किसी एक वायर पर हम लोग लगाएंगे। जैसे कि हम लोग एक वायर उसमें रेड ले लिए हैं और उसके बाद हम लोग ब्लैक वाले में लगा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें बल्ब का भी रिएक्शन को देखेंगे, जो कि कुछ भी रिएक्शन हमारा नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम लोग रेड वाले में लगाएं तो आपके सामने बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमारा फुल ब्राइटनेस होगा वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का होगा। उसके बाद ये हमारा रेड वाला का हमारा पेयर मिल चुका है। उसके बाद ब्लैक वाले में हम लोग लगाएंगे, ब्लैक को ब्लैक के साथ में देंगे। ये हमारा डीम जल रहा है बल्ब, जो कि मैंने आपको फिगर में भी बताया था कि अगर बल्ब की ब्राइटनेस डीम या स्पार्क हो तो वो हमारा फील्ड वाइंडिंग कहलाएगा। जैसा कि अब हमारे सामने टर्मिनल जो है वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ये हमारा आर्मेचर का था, इसलिए बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में जलता हुआ आपके सामने दिख रहा है। इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। उसके बाद में हमारा फील्ड वाइंडिंग जो था, इसमें डीम जल रहा है बल्ब, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा बल्ब की ब्राइटनेस भी कम जलती है। इसके बाद एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग मान लीजिए हम लोग मोटर को कनेक्शन करते हैं और फिर मोटर को सप्लाई उसमें देने के बाद में अगर कभी मोटर को स्पर्श हम लोग किए तो हमें शॉक न लगे, इसलिए हम लोग इसके बॉडी लीकेज को भी हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी लीकेज को कैसे टेस्ट हम लोग करते हैं। एक वायर हम लोग मोटर के बॉडी पर कहीं पर लगाएंगे और उसके बाद इसके चारों टर्मिनल पर हम लोग बारी बारी से टेस्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग देख लिए कि हमारा एक भी वाइंडिंग जो है बॉडी के साथ में टच नहीं है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। उसके बाद अगर हमारा कोई भी वाइंडिंग अगर बॉडी से टच होता तो हमारा उसमें जैसे कि हम लोग उसमें लगाएं, हम लोग एक एक वायर में इस प्रकार से हम लोग बॉडी लीकेज को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बॉडी को हम लोग इस माध्यम से भी टेस्ट कर लेंगे। ये हमारा वाइंडिंग उसमें टच नहीं है किसी के साथ में। फिर से एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। बॉडी को बॉडी से हम लोग टच करके देखते हैं इसके बॉडी में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा बल्ब जल रहा है। इसी के साथ अब हम लोग एक एक वाइंडिंग को फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर से उसको वाइंडिंग को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि कोई भी वाइंडिंग उस बॉडी के साथ संपर्क में तो नहीं आ रहा है।
बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा बॉडी के साथ में टच नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।